आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट योर सेल्फ में। मैं आप लोगों के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 3/6, 9/2, 6/4, 2/8 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले लस बराबर दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है, यानी कि ऊपर वाले का लस निकालेंगे और नीचे वाले का मस। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो पूछे लघुत्तम समापवर्त्य पूछे तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे, और जब महत्तम समापवर्त्य पूछे तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य पूछा है तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे। तो जब 3, 9, 6 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, और नीचे वाले का मस निकालेंगे। तो जब नीचे वाले का 6, 2, 4, 8 का मस निकाला जाएगा तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऊपर आपका क्या होना चाहिए, लस होना चाहिए, और नीचे आपका क्या होना चाहिए, मस होना चाहिए। लेकिन इसको और छोटा भी किया जा सकता है। तो जब इसको और छोटा किया जाएगा तो 2 से 36 18 बार में कटेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 18। तो देखेंगे कि 18 किस ऑप्शन में दिया है, तो 18 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ए 8 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉस का फॉर्मूला होता है आपका, ऊपर लॉस निकाल दीजिए और नीचे मॉस निकाल दीजिए, और यही यहाँ पे भी किया गया है। ऊपर वाले का लघुत्तम निकाला गया है और नीचे वाले का महत्तम निकाला गया है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले का, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर लघुत्तम समापवर्त्य पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 1, 2, 5 और 4 है। 1, 2, 5 और 4। तो इसका जब लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जाएगा तो आपका 20 हो जाएगा, और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। तो जब नीचे वाले का HCF निकाला जाएगा 3, 9, 6 और 27 का, तो इसका HCF हो जाएगा 3। तो देखेंगे कि 20/3 किस ऑप्शन में दिया है। तो 20/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो जो पूछा जाए, आपसे लघुत्तम पूछे तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकाल देना है। तो जब 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम निकाला जाएगा तो इसका लघुत्तम हो जाएगा ऊपर 2, 3, 4 और 9 का आपका नचू का 36 हो जाएगा। तो जब इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो 36 हो जाएगा, और नीचे वाले का HCF यानी मौसा निकाला जाएगा।
यहां ध्यान देने वाली बात है, जब लघुत्तम बोले तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे और नीचे वाले का महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो यहाँ लघुत्तम पूछा गया है तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकाल दिया गया तथा नीचे वाले का मस। तो जब 3, 5, 7 और 13, जब इसका महत्तम समापवर्त्य निकाला जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36/1, यानी कि 36 हो जाएगा। तो देखेंगे कि 36 किस ऑप्शन में दिया है, तो 36 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 5, 6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्त्य 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको संख्याएं मालूम होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो, यहाँ पे संख्याओं को अनुपात में दिया गया हो और मौस दिया गया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी अनुपात में संख्या है उसको लिखेंगे। अनुपात में जो भी संख्या हो उसको लिखेंगे। 5 और 6 है। और दोस्तों जो भी आपका मौसा होगा, जो भी मौसा होगा उससे इस संख्याएं में गुना करेंगे। तो यहाँ मौसा आपका 4 है, तो 4 से दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा आपका 24। दोस्तों यहाँ पे मौसा वह संख्या होती है जिससे संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ जब 4 मौसा है तो 4 से ये संख्याएं कटनी चाहिए, तभी जाकर ये आपका मौसा राइट होगा। तो यहाँ संख्याओं को मालूम करने के लिए जो भी अनुपात में हो उसको लिख देंगे और जितना मौसा हो उससे गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो संख्याएं आ जाएगी। इस वो संख्याएं होगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहां से मालूम चल गया कि संख्याएं 20 और 24 है। लेकिन आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, लघुत्तम समापवर्त्य पूछा गया है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो ये आपका पहला संख्या हो गया और ये आपका दूसरा संख्या होगा, दूसरा संख्या हो गया। तो यहाँ पे लॉस निकालने का सूत्र होता है, लॉस बराबर पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या और बटा में मौस। तो यहां पे आपका हो जाएगा पहली संख्या 20 है और गुने दूसरी संख्या 24 है और आपका यहाँ पे HCF यानी मौसा 4 दिया है। जब इस 4 से इस 24 को कटाया जाएगा तो 6 टाइम जाएगा। 6 में जब 2 से गुना किया जाएगा, 6 में जब 20 से गुना किया जाएगा तो 120 आ जाएगा, यानी कि लॉस इसका 20 हो गया। और देखेंगे कि किस ऑप्शन में 120 दिया है, तो 120 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसे इसी प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीन 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले लॉस बराबर पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या और बटा मौस। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों यहां पे आपका पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है और यहां पे आपका 909 है। जब इसको 9 से कटाया जाएगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यहां से 2 और 27 हो जाएगा, तो 9 तिरी 27। अब इससे इसमें जब गुना किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 तिरी 18, 18 यानी कि दोस्तों इकाई के स्थान पे 8 आएगा। तो थोड़ा सा इसको गुना कर लिया जाए। तिहत्तर में 306 से 6 तिरी 18 हो जाएगा और यहां आपका 3 में 0 से 0 यानी 1 हो जाएगा, 3 तिरी का 9, 7 में 6 से किया जाएगा तो 42, 42 का 42 हो जाएगा, 7 तिरी का 21 हो जाएगा। यहाँ 8 3 3 2 2, तो देखेंगे कि 22 33 8 किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में 22 33 8 दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।